नमस्कार, सत श्री अकाल। हमें केस रखने क्यों ज़रूरी हैं, आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं। एक कहावत के मुताबिक परमात्मा ने मनुष्य को जिस मिट्टी से बनाया उसे 200 साल तक गूंथ कर रखा और फिर उसके आगे 250 साल उसको मनुष्य को बनाने में लगे ताकि मनुष्य एक बहुत प्यारा बने, उसमें कोई कमी ना रहे। परमात्मा ने मनुष्य में ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाई जो गैर जरूरी हो। तो केश कैसे गैर जरूरी हो सकते हैं? औरंगजेब ने ये हुक्म कर दिया था कि कोई भी हिंदू अपनी दाढ़ी, अपनी पगड़ी नहीं रखेगा। बहादुर शाह ने जब सभी सिखों को मारने का हुक्म किया तो उन्होंने हिंदुओं को हुक्म कर दिया था कि वो अपने केश और अपनी दाढ़ी को कत्ल करवा लें ताकि किसी की गलती से जान न चली जाए। इसी तरीके से पश्चिम देशों में जब औद्योगिक क्रांति आई तो बड़े बड़े बाल होने के कारण कई दुर्घटनाएं होने लगी, मनुष्य की मौत होने लगी, तो उन्होंने अपने बाल कटवाने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से बाल कटवाना एक फैशन बन गया। फिर पश्चिम देशों में ही उन बालों के ऊपर रिसर्च होनी शुरू हुई। इन रिसर्च के रिजल्ट बहुत चौंकाने वाले थे। उन रिसर्च के आधार पर और कुछ और तथ्य के आधार पर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बाल रखना क्यों जरूरी है, कितना जरूरी है। केस मनुष्य के शरीर के लिए विटामिन डी की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री का काम करते हैं। विटामिन डी मनुष्य की हड्डियों, दांतों और नर्वस सिस्टम का एक मुख्य तत्व है। केश काटने वालों का प्रोटीन उनको बालों को लंबा करने में बहुत यूज हो जाता है। सूर्य शक्ति का केंद्र बिंदु मनुष्य के सिर की चोटी और चंद्र शक्ति का केंद्र बिंदु उसकी ठोड़ी होती है। सूर्य शक्ति और चंद्र शक्ति को यदि लेना है तो केश, सिर के बाल और दाढ़ी रखना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे कि औरतों की तो दाढ़ी नहीं होती, तो भगवान ने ऐसी कोई कमी नहीं रखी। भगवान ने औरतों को 16 गुण ऐसे दे दिए हैं जो चंद्र शक्ति को कंपनसेट करते हैं। कहते हैं जब रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी आध्यात्मिक शक्ति की चेतना का अनुभव हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपना उस्तरा और अपने बाल काटने का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था। सिख धर्म में भाई तारू जी हुए हैं जिन्होंने अपनी शहीदी के वक्त अपनी खोपड़ी उतरवा दी थी लेकिन बालों को हाथ नहीं लगाने दिया था। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि सिख धर्म
जिनकी पहचान उनके केश हैं, जो कलगीधर के रहमत के चिन्ह हैं, वो उन्हें कटवाकर परमात्मा की नियामत से वंचित होते जा रहे हैं, गुरु साहब की रहमत से दूर होते जा रहे हैं। केश, दाढ़ी हमें पापों से बचाती है, हमें सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। मैं एक SGPC की पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें केशों के ऊपर बहुत अच्छी बात लिखी हुई थी। उसमें लिखा था कि अमेरिका में एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसका नाम आर्नोल्ड टॉयनबी था। आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं। उसको एक पाठक ने पूछा कि आपने संसार के सभी देशों का आपने इतिहास लिखा है, क्या आप ये बता सकते हैं कि संसार का सबसे खूबसूरत मनुष्य कौन है? तो उन्होंने कहा था, संसार का सबसे खूबसूरत मनुष्य वो सिख है जिसने अपने केस, जिसने अपनी खुली दाढ़ी रखी हुई है, क्योंकि वही परमात्मा का भेजा हुआ साबत सूरत मनुष्य है। फिर लोग बहुत हैरान हुए उसकी बात सुनकर। उन्होंने कहा, चलो मान लेते हैं आपकी बात ठीक है, आप ये बताएं कि संसार का सबसे बदसूरत मनुष्य कौन है? तो उन्होंने झट से कहा कि जो सिख जिसने अपने बाल काटे हुए हों, जिसने अपनी दाढ़ी काटी हुई हो। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि केश परमात्मा ने मनुष्य को बिना किसी जात पात के तोहफे के रूप में दिए। उन्हें हमें फैशन प्रस्ती की बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्ण सिख बने, खालसा बने, गुरु साहब की रहमत के हकदार बने, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है, खालसा मेरो रूप है खास, खालसा मैं हूं करो निवास, खालसा मेरो मुख है अंगा, खालसा के हूं सद सद संगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें। आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।